तो एनएचआरसी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और सभी को बधाई दी। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में मानवाधिकार संरक्षण की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जस्टिस अरुण मिश्रा भी शामिल हुए। बता दें कि जस्टिस मिश्रा आयोग के चेयरपर्सन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी इतालवी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों से पहले आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी फर्जी आईडी के साथ दिल्ली में रह रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल के साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ डेरा इलाके में हो रही है, जहां 5 आतंकियों के छुपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। शोपियां के तुलरान इलाके में सोमवार को एनकाउंटर शुरू हुआ था। इनमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई है, जो गांदरबल का रहने वाला था। मुख्तार वही आतंकी था जिसने कुछ दिन पहले गांदरबल में बिहार के रेहड़ी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। उस हमले के बाद मुख्तार भागकर शोपियां आ गया था। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की याद में आज शहीद किसान दिवस मना रहा है। इस दौरान तिकुनिया में अंतिम अरदास होगी तो पूरे देश में प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी पहुंची हैं, जहां वे किसानों के अंतिम अरदास में हिस्सा लेंगी। प्रियंका के अलावा किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी यहां पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जमानत के लिए 13 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुमायूं के मकबरे के पास क्लीन इंडिया ड्राइव में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश भर में 1 से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। जस्टिस अकील कुरैशी आज CJ की शपथ लेंगे। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में दोपहर 1 बजे राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस की शपथ दिलवाएंगे। हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर आज बीजेपी की कमेटी प्रेमपुरा पहुंची है। कमेटी में विधायक मदन दिलावर, अभिनेश महर्षि और सुमित गोदारा शामिल हैं। भरतपुर ACB ने डीग थाना प्रभारी को 3,500 रुपये की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीग थाना प्रभारी ने झगड़े के मामले में पीड़ित पक्ष से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। पोखरण में पिता पुत्र की मौत पर बवाल जारी है। तीसरे दिन भी परिजन धरने पर बैठे। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की और विधायक फंड से पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बता दें कि रविवार को सड़क हादसे में पोखरण निवासी पिता पुत्र की मौत हो गई थी। दोनों शव ओढ़ानिया चाचा सड़क मार्ग पर फेंके हुए मिले थे, जिसके विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों और धरने पर बैठे लोगों ने मांग की कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे और वाहन जब्त नहीं होगा तब तक शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। चूरू के रतननगर में अपनी साली की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने सीकर से आए दामाद की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मौत के 5 दिन बाद मृतक के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। दरअसल 7 अक्टूबर को सीकर निवासी हरिराम का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर झूलता मिला था। हरिराम शिक्षा विभाग में UDC के पद पर कार्यरत था, जो साली के सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतननगर आया था। धौलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा सदर थाना इलाके के खनपुरा के पास हुआ, जहां मैक्स और इको गाड़ी की टक्कर हो गई। चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा चूरू बाईपास पर हुआ, जहां ट्रक और टैंकर में टक्कर हो गई। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक ऑटो में आग लगा दी, जिससे ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गया। बूंदी के नैनवा रोड पावर हाउस में ग्रिड पर तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में रजत गृह की जगह इंदिरा कॉलोनी का शटडाउन दे दिया, जिससे नाराज उसके साथियों ने उसकी जमकर पिटाई की। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। जसवंत नगर निवासी देवकी नंदन ने इसे लेकर मथुरा गेट थाने में प्रदीप हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजसमंद जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 45,000 रुपये जब्त किए गए। राजसमंद के पीपली नगर गांव में सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के गुटों में हुए पथराव की घटना पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। बीकानेर के खाजूवाला राजकीय अस्पताल परिसर से एक बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में दवाई लेने आए युवक की बाइक मात्र 3 मिनट में 2 युवक लेकर रफू चक्कर हो गए। राजधानी जयपुर में एक मंदिर में पहले चोरी और फिर चोरी का सामान वापस किए जाने का मामला सामने आया। मामला बदरवास स्थित शिव हनुमान मंदिर का है। 10 अक्टूबर की रात को चोर हनुमान जी का मुकुट, छत्र, बाल गोपाल के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। पुलिस चोरों को पकड़ते इससे पहले सोमवार को चोर आए और एक बॉक्स में चुराया हुआ सामान फिर से लौटा गए। प्रतापगढ़ जिले के मोहेड़ा गांव में एक बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 साल का नरसिंह अपने दादा के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा ग्रामीण की सुकेत पुलिस ने घर से भागी 12 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को राजकीय बालिका गृह में रखा गया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक स्कूल बस ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा रेलवे स्टेशन के पैसेंजर यार्ड में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इंजन डेड एंड तोड़ता हुआ बेपटरी हो गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया जा सका। बताया जा रहा है कि इंजन इंदौर कोटा इंटरसिटी ट्रेन से कटा था। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीधा लिए चलते जयपुर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है। गुजरात प्रभारी बनाए जाने पर उनका ये स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। वहां पे कैसे कांग्रेस को एकजुट करें, मजबूत करें, संगठन का ढांचा बने और जो मुद्दे हैं वहाँ 25 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, उन विफलताओं के खिलाफ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पे उतरे, ये चुनौती हमारे सामने है। आप प्रभारी के रूप में वहां पर गए और बैठकें भी की, किस प्रकार के रिस्पांस देखने को मिला और अब आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति रहेगी कांग्रेस को गुजरात में और ज्यादा मजबूत करने की? देखिए, कांग्रेस तो पिछले चुनाव में 2017 में ही सत्ता के करीब पहुंच गई थी। कोई 10-15 विधायकों का फर्क रहा था, तो वहां माहौल है, वहां कांग्रेस मौजूद है। सवाल यह है कि उसको शेप अप करना है, पार्टी को किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जहां संगठन नहीं है वहां संगठन बनाना है। और आम आदमी आज निराश हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। लंबा समय हो गया, 25 साल से। आज भी वहां बेरोजगारी है, आज भी वहां महंगाई है, आज भी वहां स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं अमीरों के लिए तो है बड़े अस्पताल, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच वाले अस्पताल नहीं है। ऐसे ही शिक्षा के संस्थान, वो कॉमर्शियल संस्थान हैं बड़े, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, उनके पढ़ने के लिए ऐसी समुचित व्यवस्था आज भी नहीं है। वहां पर जिस तरह कानून और व्यवस्था की स्थिति है, जो पैरामीटर्स पे प्रदेश के अंदर जनता खुश हो सकती है, मैं समझता हूं 25 साल में बीजेपी ने सिर्फ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करने का काम किया, धार्मिक भावनाओं को भड़काया लोगों की को, और जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए नहीं है उन मुद्दों से ध्यान हटा के लगातार 25 साल तक सत्ता में काबिज रहे हैं वो लोग। यानी आपका फोकस अब वहां पर हिंदू मुस्लिम की बजाय शिक्षा, बेरोजगारी, विकास, इन मुद्दों को लेकर रहेगा। एक आम आदमी की जरूरत यही है। आज किसान सड़क पर बैठा हुआ है, किसान पूरे देश में दुखी है। 3 काले कानून जब से भारत सरकार लेके आई है, उसका असर गुजरात के किसानों पे पड़ा। ये कितने भी ढिंडोरे पीट ले, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए कि हम किसानों की दुगनी आमदनी करेंगे, दुगनी आमदनी तो हुई नहीं, और उनके मुंह में जो निवाला था उसको और छीन लिया। किसानों के साथ धोखा हुआ, गरीब के साथ धोखा हुआ। आज रसोई गैस के दाम 1000 के करीब पहुंच गया सिलेंडर। 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था जब यूपीए की और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम किसी दिन थमने का नाम नहीं ले रहे। इसका असर महंगाई पे पड़ता है, और महंगाई सबसे ज्यादा मार मारती है तो गरीब आदमी को मारती है। ये स्थितियां हैं कि एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, फिर आदमी जिएगा कैसे? संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे आप, क्योंकि वहां पर संगठन की कहीं न कहीं कमियां होंगी, तभी तो कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं होगी। देखिए, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मैंने बात की है। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स डिपार्टमेंट, हमारे जो 66 विधायक हैं, उनसे 1 to 1 बात की है मैंने। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि सबको ये एहसास है
कि हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन गुजरात की जनता के लिए करना है और वो सब एकजुट होंगे, अनुशासित रहेंगे और हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम आने वाले 1 साल में वहाँ एक तो संगठन मजबूत करने का कार्यक्रम करेंगे, दूसरा सड़कों पे जो मुद्दे जनता के हैं उनको लेके उतरेंगे। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम सरकार नहीं बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगले 1 साल में उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिसके लिए वहाँ की जनता जो है वो त्रस्त है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। थैंक यू सर। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा में आज भी 2 दर्जन से अधिक इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बिजली लाइन के रखरखाव को लेकर शटडाउन किया गया है। टीकाकरण सूची में प्रतापगढ़ जिला 8वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच गया। कलेक्टर ने इस अवसर पर चिकित्सा टीम सहित सभी कार्मिकों को बधाई दी। कर्नाटक के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहां बेंगलुरु के बाहर की सड़कें भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गई। विश्व अर्थराइट दिवस पर राजसमंद में कई संगठनों ने विशाल जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्घाटन राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने किया। श्रीगंगानगर में किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात की और रबी की फसल की बुआई के लिए 2300 क्यूसेक पानी मांगा। श्रीगंगानगर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हाल ही में हुई रीट परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच करवाने की मांग की। स्थायीकरण की मांग को लेकर महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ का सरकार के विरोध में प्रदर्शन 9वें दिन सोमवार को भी जारी रहा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने 11 किलो कोयला भेंट कर प्रदेश में बढ़ रही बिजली की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की। अलवर जिला महिला निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले महिला श्रमिकों सहित श्रमिक नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ के बाकीपुरा गांव में पूजा मेहर नाम की महिला की निर्मम हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में नवविवाहिता पूजा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज परिजनों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में आईजीएनपी संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 13 दिनों से चल रहा धरना आईजीएनपी के मुख्य अभियंता के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। बाड़मेर के गडरा रोड पंचायत समिति के किसान नेतापुर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा के चिकित्सालय लालसोट का औचक निरीक्षण किया और डॉक्टर्स की मनमानी पर नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर की पुरानी शुगर मिल पर 111 करोड़ की लागत से नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास हाईकोर्ट के 2 जजों ने किया। कोटपुतली में एक नीलगाय के बच्चे पर 3-4 श्वानों ने हमला कर दिया। पशु प्रेमियों ने घायल नीलगाय के बच्चे का उपचार कर जंगल में छोड़ा। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने स्टेशन रोड पर पैचवर्क कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर में भाजपा ने अपने 3 बागियों को मनाकर उनका पंचायत चुनाव से नामांकन वापस करवा दिया है। वहीं दूसरे बागियों को मनाने का काम चल रहा है। अलवर के रामगढ़ पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 103 प्रत्याशियों में से 21 फॉर्म वापस लिए गए। इसके बाद 3 वार्डों में प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मैदान में नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी के 3 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। दशहरे और दिवाली के त्यौहार को लेकर रेलवे ने 26 रेलों और बोगियों का विस्तार किया और अब 2 नई फेस्टिवल स्पेशल रेलें भी शुरू करने जा रहा है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी उपखंड प्रशासन ने सिंचाई किए हुए खेत में जेसीबी चलाकर तार की फेसिंग खोलकर रास्ते को खुलवाने की कार्रवाई की। उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने कोरोना को रोकने के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत एक जिले में 124 साइट पर सेशन आयोजित हुए। जिले में 218 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। करौली में बारिश खत्म होते ही इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते चिकित्सालयों में बेड कम पड़ गए, तो वहीं गांव और शहरों में घर घर बीमारों की चारपाई बिछी हुई है। कोविड महामारी के बाद अब डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। चिकित्सा विभाग मुस्तैद हो गया है, साथ ही साथ फोगिंग का भी छिड़काव शुरू कर दिया है।
पोखरण के जैसलमेर रोड पर 2 ऑपरेटरों में बस रूट को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पोखरण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर विवाद शांत करवाकर दोनों बसों को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज नेहरू युवा केंद्र अलवर के द्वारा नटनी के 12 रेंज में जाकर सफाई अभियान की शुरुआत की गई। श्रीगंगानगर में यूआईटी प्रस्तावित और बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर की बैठक में आरक्षित दर 8700 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई। साथ ही आवासीय योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। राजसमंद के कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल गई है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है। जयपुर के लीमा में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शॉटगन डबल ट्रैप 2021 में मानवी सोनी ने गोल्ड मेडल जीता। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से गांधी दर्शन और मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। प्रदेश के लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देने के साथ ही कम समय में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने का उद्देश्य लिए जोधपुर के युवा तनिष्क का श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत किशोरी उत्सव मेले की बालिका प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कोटा में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत एनएमएचपी इकाई चिकित्सा विभाग कोटा की ओर से पीएचसी देवली मांझी में मानसिक और नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की जेल में विचाराधीन बंदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन व्यापार मंडल अध्यक्ष और जेल प्रभारी द्वारा किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है। मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 138 का स्कोर बनाया था और 139 रनों के टारगेट को केकेआर ने आखिरी ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। नवरात्र पर कोटपुतली के मनसा माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में